अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूल कर भी ना करें यह 5 काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्क अष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होने में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती है। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी 2025 डेट मुहूर्त पूजा विधि 2025 में अहोई अष्टमी कब है? पंचांग के अनुसार 2025 में अहोई अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 बजे शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को है। अहोई अष्टमी की पूजा शाम तारा निकलने पर होती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 बजे से 7-8 बजे तक रहेगा, यानी 1 घंटा 15 मिनट तक पूजा के लिए समय मिलेगा। 13 अक्टूबर 2025 को चांद कितने बजे निकलेगा? 13 अक्टूबर 2025 के दिन चंद्रोदय रात 12 बजे होगा। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माता यह व्रत रखती है। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी पर माता पार्वती के देवी अहोई स्वरूप की पूजा करने का महत्व है। पूजा के लिए अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर स्थापित करें। तस्वीर में रोली अक्षत, फूल, भोग आदि अर्पित कर पूजन करें। फिर अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुने। आखिर में अहोई माता की आरती करें। इस दिन माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति या जिन महिलाओं के गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अहोई माँ गर्भ में भी आपके संतान की रक्षा करती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अहोई अष्टमी माता के मंत्र के बारे में। अहोई अष्टमी से लेकर 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खुदाई करने से बचें। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिट्टी की खुदाई के कारण एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 3, भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू न करें। कहते हैं कि अहोई अष्टमी पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4,
करवा। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की सामग्री नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फूल मिठाई का उपयोग न करें। नंबर 5, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास रखें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 6, नुकीली या धारदार चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीज़ों के उपयोग से बचें। व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। नंबर 7, तांबे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित होता है। इस दिन केवल स्टील से बने बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 8, इस दिन सिलाई का काम ना करें। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, प्रसाद में ना डालें लहसुन और प्याज। अहोई अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने गौर किया होगा कि किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। कहा जाता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 10, पूजा सामग्री। अहोई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा फूल, फल और मिठाई भी ताज़ा होनी चाहिए। नंबर 11, बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, इसलिए दिन बच्चों को बिल्कुल भी डांटना या मारना नहीं चाहिए। नंबर 12, अपमान ना करें। अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान ना करें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। नंबर 13, इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। नंबर 14, तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे के बने लोटे का इस्तेमाल न करें।